अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। मैं आज बनाने जा रही हूँ डोसा और इसके लिए मैं बैटर तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए चाहिए 2 कप राइस ले लें, आप कोई भी राइस ले लें चल जाएगा। और फिर इसके लिए 1 कप उड़द का दाल ले लें और 2 टेबल स्पून मेथी दाना जो होता है, मेथी सीड्स, वो ले लें और इसको पानी में भिगोकर रात भर रख दें और फिर सुबह उसे पीसें। सुबह पीसने के बाद उसे 1-2 घंटा रख देने से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर आता है। और फिर आप उसे एक कंटेनर में बंद करके एटलीस्ट 1-2 डेज़ वो आपका चल जाएगा। आपको जब दिल करे डोसा बना लें। तो बस मैंने वो पीस के रख दिया, ग्राइंड करके रख दी हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, आप देख रहे हैं कि ये इसे कहते हैं चूड़ा। और यहाँ पर मैंने करी लीव्स लिया है, ऑयल में मैंने करी लीव्स और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ये डाल दी हूँ मैं। और इसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ ये जो आपका चूड़ा है वो डाल दे रही हूँ। और आपके पास जो भी है ना, ये मिक्सचर बना रही हूँ, ये गुजरात का बहुत ही फेमस है और मैंने देखा है कि मोस्टली लोग बनाते हैं। तो और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर शाम में कुछ दिल करे ना खाने का तो इस तरह से आप बना के रख लें, क्योंकि जो बाज़ार से मिक्सचर ख़रीद के लाते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा जो स्पाइसी लगता है खाने में। और ये जो होता है ना, ये देखिए मुरमुरे हैं, वो मिला लें। और जिसे मुरही कहते हैं मुरमुरे, वो फिर उसके अंदर मैं थोड़ा सा पीनट डाल लेती हूँ। पीनट डालने के बाद आप इसमें जो चना आता है ग्राम वो डाल लें। और फिर आपके पास जो भी कोई मिक्सचर का पैकेट हो ना, जो आपके पास भजिया का पैकेट हो, वो इसके अंदर मिक्स कर ले। तो इससे ना जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। जो देखिए साथ में करी लीव्स है तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स रखा था, ये इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लेक्स मिला दिया है। तो जितना भी आपके पास जो भी सामान हो ना, वो अच्छा से इसको मिक्स करके ना इसको थोड़ा देर अच्छे से भून ले तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है। तो ये मोस्टली जो इवनिंग का जो टाइम होता है ना, उसमें दिल करता है कि कुछ चटपटा सा खाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये इस तरह सा बना लूँ तो थोड़ा खाने में अच्छा लगेगा। तो ये मेरे पास चना वाला भी रेडीमेड था, ये मैं इसके अंदर मिक्स कर ली। क्योंकि अगर जब आप रेडीमेड खाते हैं ना तो वो थोड़ा सा स्पाइसी थोड़ा सा लगता है, टेस्ट में उतना मज़ा नहीं आता है। मगर इस तरह से तो इसके अंदर मैंने ना आलमंड भी डाला है। अगर आपके पास कैश्यू नट है वो डाल लें, थोड़ा सा आलमंड डालें तो क्या हो गया, ड्राई फ्रूट्स भी डल गया। तो बच्चे भी खाएंगे तो इसके साथ फ़ायदा होगा कि जो पीनट है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। और मैंने इसीलिए मिक्सचर भी मिला दिया जो रेडीमेड बाज़ार का आता है, तो उससे टेस्ट बढ़ जाता है। और ये ना मैं इस तरह से बना के कंटेनर में रख दूँगी, तो जब भी आपको दिल किया शाम में खाने का तो आप इस तरह से खा सकती हैं। और यहाँ पर मैं डोसा के लिए आलू तैयार कर रही हूँ फिलिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाला है और जो राई दाना आता है ब्लैक कलर का वो पहले आप ऑयल में डाल लें, फिर इसके बाद आप प्याज डाल लें। और जो ग्रीन चिल्ली है वो कट करके आप शेप दे के वो कट करके डाल लें इसके अंदर। फिर थोड़ा सा इसके अंदर आपको ना टर्मरिक पाउडर और जो करी लीव्स होता है वो मिला लें। जब वो अच्छे से बिल्कुल भुन जाए तो फिर उसके अंदर आप आलू का जो बैटर जो तैयार किया, मैश आलू जो होता है वो डाल लें। और इसको तैयार करके आप पहले से रख लें तो ईजी होगा। क्योंकि एक बार में जब आप डोसा बना रहे हो ना और सारा काम एक साथ करने से ना वो भारी लगता है। तो ये मैं पहले से तैयार करके रख ले रही हूँ आलू, कि फिर जब डोसा मैं बनाऊंगी तो बस ये आलू का फिलिंग मैं डोसा के अंदर भर सकती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा डाल ले रही हूँ, तो उससे जो आलू का कलर है ना वो बहुत ही अच्छा दिखता है, येलो येलो कलर का। और इसके अंदर हाँ एक और हींग भी डालना है थोड़ा सा। तो हींग क्या करता है, जो आप खाएंगे ना वो पचाता है हींग, तो ये बहुत अच्छा रहता है हींग इससे। तो बस आप इसमें थोड़ा सा हींग डाल के और फिर आपको मैश पोटैटो इसमें डालना और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना। और यहाँ पर जो मैं ये जो बना रही हूँ मिक्सचर वाला जो वो आप ना इसको थोड़ा धीरे करके छोड़ दें तो वो अच्छे से बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा। और फिर इसे ठंडा होने के बाद इसे एक बंद कंटेनर में डाल के रख दें। और यहाँ पर बस अब ये देख रहे हैं कि ये तैयार हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी मैश पोटैटो और इसको अच्छे से मिक्स करके सॉल्ट डाल के अब इसको भी अच्छे से रख दें। तो जो डोसा है एक्चुअली मोस्टली आप चावल कहेंगे कि कौन सा चावल यूज़ करें, तो मैं तो कोई भी चावल यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि आप चाहें तो देखिए बहुत तरह का चावल आता है, अगर सस्ता चावल है अगर वो भी ले सकते हैं। मैं तो सारे चावल से बना सकती हूँ, मैं यूज़ कर लेती हूँ और अच्छा खासा बन जाता है। तो बस अगर आपके पास, वरना अगर आप ये सोचें ना कि ये चावल नहीं यूज़ करना, तो वरना फिर हर चीज़ के लिए आपको बैठे रहना पड़ेगा। जैसे अब सांभर के लिए आपको चाहिए कि ऑयल दाल, तो ऐसा नहीं आप कोई भी दाल यूज़ कर लें, उसमें बस जो सांभर का पाउडर आता है ना वो डाल लें। तो अगर आप ये बैठ के सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास ये ऑयल दाल नहीं है तो मेरे को ये ऑयल चाहिए, तो उससे क्या होता है कि फिर मुश्किल हो जाता है बनाने में। तो घर में जो चीज़ अवेलेबल हो ना उसी चीज़ से आप हो सके तो बनाएं, उससे इजी भी होता है कि आपके ऊपर कोई खाना जो बना रहे हैं ना उस पर बर्डन ना पड़े।
तो जो चीज़ अवेलेबल हो ना उसी से बनाए। तो डोसा भी पहले मैं सोचती थी डोसा बनाना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि इसलिए इसके साथ ये चावल चाहिए, उसके साथ इस तरह का दाल चाहिए। तो नहीं, मैं तो ऐसी हूँ कि ना, मैं जो दाल होती है येलो दाल, जो मूंग दाल कहते हैं, मैं उसका भी डोसा बनाती हूँ और बहुत अच्छा उससे भी ना डोसा बन जाता है। एक बार आप ट्राई करके देखिए कि मूंग दाल को रात भर भिगो के रख दें, और अगर आप चाहें ना तो उसमें थोड़ा सा जो पिंक दाल आता है, मसूर दाल, वो थोड़ा सा 1-2 चम्मच मिला लें मूंग दाल के साथ, और उसको रात भर रख दें और फिर उसको पीस के रख दें। तो फिर वो 2-3 घंटे के बाद जब उसको बनाइए ना तो बहुत ही अच्छा बन जाता है। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप दाल का बनाते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और बीपी है जिसको, उसके लिए तो हमेशा डॉक्टर ये कहते हैं कि चावल रोटी थोड़ा कम कर दें, कार्ब्स कम करने बोलते हैं। तो अब फिर सोचा जाता है कि जब रोटी भी नहीं खाएं, चावल भी नहीं खाएं, तो ऐसा क्या बनाया जाए कि रोटी भी नहीं खाएं, चावल नहीं, तो फिर क्या फूड है जो खा सकते हैं। तो फिर उसके लिए ना आप प्रोटीन, जैसे दाल है प्रोटीन, आप वो खा सकते हैं। तो इसका डोसा जैसे इवनिंग में, रात में जो कहा जाता है कि थोड़ा हल्का खाना खाने, तो आप क्या करें, इस तरह से पीस के ना इसका डोसा बना ले। तो देखिए उसमें यूज़ भी कम होता है कि जो डोसा का बैटर वो थोड़ा लेते हैं और फिर इसको आप बनाइए तो बड़ा सा एक डोसा बन जाता है। वो बना ले कभी। मूंग का डोसा, जो ग्रीन मूंग जो आता है ना, उसको भी रात भर भिगो कर और पीस कर बना ले, तो उससे भी बहुत ही अच्छा डोसा बन जाता है। बस आपको ना एक चीज़ चाहिए, नॉन स्टिक का जो फ्राई पैन जो आता है, पैन, वो ले लें, उससे बहुत ही अच्छा डोसा बनता, बिल्कुल नहीं चिपकता। विदाउट ऑयल आप बना सकते हैं। मैंने ऐसा बनाया। मैं एक्चुअली ना वो जो पैन खरीदी हूँ उसमें सिर्फ डोसा ही बनता है, और जिस तरह का भी डोसा बना ले, दाल का डोसा, चावल का डोसा, किसी चीज़ का भी डोसा बनाए, बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो वो पैन को सिर्फ आप रखें डोसा बनाने के लिए, तो उससे फिर वो आराम से बनता है। मगर जब आप कभी उसमें रोटी बना लिए और फिर आप उस पर डोसा बनाते हैं ना, तो फिर वो अच्छे से नहीं निकल पाता है। तो उसको आप सेपरेट रखें डोसा बनाने के लिए। तो मैं खासकर ये बोलूँगी कि कार्ब्स बोला जाता है कम खाने, जो बीपी है, डायबिटीज़ है, क्योंकि चावल नहीं खा सकते, तो आप उसमें ना इस तरह का दाल का पीस के बना लें या मूंग दाल को पीस के बना लें, और इसका डोसा बना के आप रात में, सुबह में जब भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। किसी दिन, मतलब हर दिन ना आप डेली डिफरेंट फूड रखें तो उससे अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं सांभर के लिए यूज़ करी, तो बस यहाँ पर मैंने दाल ले लिया है। ऑयल दाल ले लें या चना दाल हो तो वो ले लें। वो मैंने पहले क्या किया है, उसे उबाल ली। उबालने के बाद यहाँ पर मैं, ये देखिए, इमली का जो पेस्ट होता है ना, वो मैं डाली हूँ। आपको डालना है तो डालें, अदरवाइज़ मैं इसके अंदर टमाटर भी डाली हूँ। मुझे थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ा इमली भी डाल दी हूँ, और टमाटर भी डाल दिए हैं इसके अंदर। एक साथ टमाटर डाल के, हल्दी और सांभर मसाला डाल के ना इसको उबाल लेना है कुकर में। उबालने के बाद खोल के फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो कोकोनट होता है वो मैंने डाल दी हूँ, और जो करी लीव्स होता है वो थोड़ा सा डाल के एक साथ उबाल लीजिए। फिर यहाँ पर एक फ्राई पैन लेना है और इसमें थोड़ा सा हींग डालना है। हींग बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए हम लोग हींग डालते हैं इसके अंदर। और जो ब्लैक राई दाना होता है ना, वो आप इसके अंदर, ऑयल के अंदर आपको ब्लैक राई दाना डालना है। और फिर इसके बाद आप इसमें ना जो चाहे डाल सकते हैं। जैसे आपको अगर वेजिटेबल्स भी डालना है तो वो डाल लें। जैसे मैं यहाँ पर रेड चिली डाल रही हूँ और करी लीव्स डाल दिए हैं। और फिर उसके अंदर आप चाहेंगे तो जो कैरेट है और बीन्स, इस तरह का वेजिटेबल्स आता है, वो आप डाल लें, या फिर बॉईल करने के टाइम में ही सारा सब्ज़ी डाल के बॉईल कर लें, और या फिर बाद में इसके ऊपर प्याज और जितनी वेजिटेबल्स है वो डाल के अच्छे से फ्राई करके फिर इसके अंदर, इस जो दाल है उसके अंदर आप डाल दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले दाल के अंदर उबाल लें या फिर बाहर में उसको मिक्स करके अच्छे से डाल लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बस इसको अब हम जो फ्राई कर लिए हैं इसको अब हम दाल के अंदर डाल देंगे। और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दी, क्योंकि ऐसे मैं ज़्यादा तेल बहुत कम डालती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगा कि थोड़ा कम दिख रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दी। और इसमें आप थोड़ा सा हल्दी भी डाल दें तो इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। रेड चिली पाउडर डालना चाहें तो वो डाल दें। और डाल के बस, मुझे ना डोसा मैं पहले नहीं बनाती थी, तो मगर जब से मैं बाहर आई हूँ ना तो डोसा खाने का ज़्यादा शौक़ हो गया है। जब इंडिया में थी तो उतना दिल नहीं करता था डोसा खाने का, कि हो सकता ना सामने में हर जगह आपको, इंडिया में तो हर जगह आपको डोसा मिल जाएगा। मगर यहाँ ये फॉरेन कंट्री है, तो फॉरेन कंट्री में आपको पता है कि डोसा इस तरह से नहीं मिलता है, क्योंकि ये यहाँ की फ़ूड नहीं है ना, तो इस तरह से नहीं मिलता है। पर्टिकुलर शॉप्स होते हैं, आपको खाना है तो आप जाएँ,
तो और फिर वो सही भी नहीं लगता कि फिर वो शॉप जाके खाएं। तो ये ऐसा चीज़ है ना कि बाहर कंट्री में जब से मैं आई हूँ तो मोस्टली मुझे मैं सारा चीज़ सीख ली हूँ, क्योंकि जो मतलब हर कंट्री के लोग हैं। मैंने जैसे ना रसगुल्ला एक बांग्लादेश के थे उनसे सीखा था, वो बहुत ही अच्छा। मैं जब भी रसगुल्ला बनाती थी ना मुझसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, बनाती थी वो थोड़ा हार्ड होता था। तो जो एक बांग्लादेश की थी ना, मैं उनको बुला के उनको सामने में कहा कि आप रसगुल्ला बनाएं, और फिर मैंने उनसे रसगुल्ला सीखा और माशाल्लाह अभी भी मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ रसगुल्ला। तो फिर डोसा, एक मेरी फ्रेंड थी वो केरला से थी और वो डोसा बनाती थी। तो ऐसा होता था कि मुझे डोसा बनाने आता नहीं था और वो मेरे बगल में रहती थी, तो मैं उसे कहती थी कि मुझे डोसा बनाना सिखा दो। मैं क्या होता था कि जब भी खाना ना शेयर कर लेते थे, मैं बिरयानी बनाई तो उसे बिरयानी दे देती थी, और वो जब डोसा बनाती थी ना तो वो मुझे डोसा दे देती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं इंडिया जाऊँ ना तो मैं खुद से बना के दिखाऊँ वहाँ जाके डोसा, कि देखो मैं डोसा बना सकती हूँ। तो बस मैंने कहा कि मुझे सिखा दो, और रियली जब से वो सिखाई है ना मुझे डोसा बनाना, तो बिल्कुल चुटकियों का काम है। तो वो मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम सीता था और वो केरला में रहती। वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, फॉरएवर फ्रेंड है। और रियली मेरे लाइफ में वो बहुत ही मतलब जो फ्रेंड आती है ना, तो मेरे लाइफ में ये बहुत ही अच्छी फ्रेंड, मेरी ज़िंदगी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड है सीता। आई मिस यू। और वो अब इंडिया में है, मगर उससे मैंने ये डोसा बनाना सीखा था। और जब भी मैं डोसा खाती हूँ ना तो मुझे उसकी याद आती है, क्योंकि मैंने ये डोसा उसी से सीखा है। वरना मैं जब भी पहले डोसा बनाती थी ना तो इस तरह का डोसा नहीं बन पाता था, कुछ ना कुछ गड़बड़ होते ही था। मगर जब से मैं उससे सीखी हूँ ना तो डोसा बनाना अब बहुत ही ईजी हो गया मेरे लाइफ में, क्योंकि वो ऐसा है ना डोसा कि एक बार आप बैटर बना लेना तो 2-3 दिन तक वो बैटर आप रख के बाद जब दिल किया बस निकालें और बना लें इस तरह से, और फ्रिज में कंटेनर में बंद करके रख दे तो बहुत अच्छा हो जाता है। आपको जब दिल किया डोसा बनाएं और खा लें। तो मेरे बच्चे भी अब बहुत पसंद करते हैं डोसा। शुरू में तो नहीं था, मगर जब बनाना शुरू की ना तो बहुत अच्छा लगने लगा। और तो ये हमारा कभी डिनर हो जाता है, कभी ब्रेकफास्ट में यूज़ हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा बन गया ये। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बैटर डाला और इसको इस तरह से रोल कर लें, और इसके ऊपर देखिए आप आलू का जो बैटर बनाए हैं वो डाल लें और इसके ऊपर घी अप्लाई करें। तो घी से ना बहुत ही अच्छा सॉफ्ट भी रहता है और बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों के लिए और ज़्यादा घी डाल दें तो बच्चे घी भी खा लेंगे इसी बहाने। तो बस इसी तरह से डोसा तैयार हो जाएगा। तो मैं जो बाहर कंट्री में आई हूँ ना तो मैं सारे लोगों का फ़ायदा उठाती हूँ। बांग्लादेशी से रसगुल्ला, केरला से मैंने देखिए डोसा सीखा, और श्रीलंका से ना श्रीलंकन वाले से मैं, वो मेरे सामने रहती थी तो मैं उनसे ना वो जैसे स्प्रिंग हॉपर है वो मुझे बनाने आता है। वो उनका मेन फूड है, जो श्रीलंका वाले लोग हैं ना वो स्प्रिंग हॉपर बनाते हैं, वो उनका मेन फूड है। तो वो मुझे आता है, मगर एक्चुअली अब मैं नाम जो बता रही हूँ ना स्प्रिंग हॉपर आप लोग जानते भी नहीं होंगे, तो मुझे वो भी आता है जो श्रीलंका का मेन फूड है। मैंने उनसे वो सीख लिया है। फिर वो लोग पुडिंग जो बनाते हैं ना मीठा में, स्वीट में, वो बहुत ही टेस्टी होता है उनका पुडिंग, तो वो भी मैं सीखी हुई मीठा जो बनाना तरह तरह का। और पाकिस्तान वाले से मैंने बिरयानी सीखा। तो मैंने ना बाहर कंट्री में आके ना हर कंट्री की रेसिपी को सीख ली और बहुत ही अच्छे से। तो बाहर आने का ये ज़रूर फ़ायदा हुआ है मुझे। तो चलिए देखिए डोसा कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल बाजार जैसा और रेडी। अब तो मतलब मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले मुझे डोसा खाने के लिए जाना पड़ता था और वो टेस्ट भी नहीं आता था, इंडिया जैसा टेस्ट नहीं आता था। जो खुद के हाथों का जो जायका होता है ना, टेस्ट होता है, वो कहीं नहीं मिल सकता, और बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब बाहर जाते हैं खाते हैं, आपको नहीं पता कि वो किस तरह का ऑयल बना रहे, रीयूज़ वाला ऑयल होता है, हर चीज़ जो फ्रेश नहीं होता। यहाँ पर है ना कि आपकी आंखों के सामने और हर चीज़ फ्रेश, आप कुछ भी बनाएं फ्रेश बनाएं, क्योंकि ये सब जो चीज़ होता है ना डेली का होता है। और जो नॉर्मल है जैसे कभी कभी चल जाता है, बट डेली खाना सही नहीं है। घर पर बनाएं, अच्छा खाना खिलाएं बच्चों को, खुद भी अच्छा खाना खाएं साफ़ सुथरा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें।